तो स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आप लोग भी सुनते होंगे कि आज हमारा निफ्टी 2% बढ़ गया, आज हमारा निफ्टी 3% बढ़ गया, आज सेंसेक्स का टॉप लग चुका है, आज भारी मात्रा में उछाल मिला है, लोगों ने खूब पैसा लगाया। तो आखिर ये निफ्टी होता क्या है, ये सेंसेक्स होता क्या है, ये इंडिया में किस तरीके से काम करता है और लोग इससे पैसा कैसे कमाते हैं? तो अगर आपको ये जानना है तो आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो बात करें अगर निफ्टी 50 और सेंसेक्स की ना, तो ना देखो बहुत से लोगों के मन में ना एक डाउट होता है कि क्या इसको हम शेयर की तरह बाय सेल कर सकते हैं, ये लोगों के मन में ना डाउट होता है। तो देखो भाई, निफ्टी 50 को ना आप जिस तरीके से स्टॉक को बाय सेल करते हो, आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स को बाय सेल डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कोई स्टॉक शेयर नहीं होता, ये हमारा होता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि 20-30 कंपनी को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया जाता है। और अगर आपको ये जानना है कि वो 20-30 कंपनी काम किस तरह से कर रही है, तो आप उसके इंडेक्स को देख लो, तो आपको पता चल जाता है कि आखिर वो 20-30 कंपनी काम किस तरह से करती है। अगर आपको पूरे इंडिया का स्टॉक मार्केट ट्रैक करना है, अगर आपको ये जानना है कि इंडिया का शेयर मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आप निफ्टी को देखो और सेंसेक्स को देखो। अगर हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा ना, तो ये दोनों इंडेक्स हमारे आगे बढ़ते हैं, और अगर इंडिया में कोई दिक्कत होती है ना, तो ये दोनों इंडेक्स हमारा नीचे जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा इंडिया 10-20 साल में बहुत आगे जाने वाला, बहुत ग्रोथ होगी इसमें ना, तो आप सेंसेक्स और निफ्टी में पैसा लगा सकते हो। पैसा लगाते कैसे, ये बात करेंगे आगे। देखो, अगर आपको बाहर के देश में पैसा लगाना है ना, जैसे कि चाइना में लगाना है, यूएस में लगाना है, तो आप वहां के इंडेक्स को बाय कर सकते हो और उसमें आप उस देश में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो देश आगे बढ़ेगा तो आपका पैसा आगे बढ़ेगा। सेंसेक्स और निफ्टी ना, ये दोनों ही मेजर्स इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स होते हैं। सेंसेक्स हमारा बीएससी का इंडेक्स है और निफ्टी हमारा एनएससी का इंडेक्स है। बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों बीएससी के अंदर ना टोटल 5000 कंपनी लिस्ट है, और एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी के अंदर ना टोटल 1600 प्लस कंपनी लिस्ट होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएससी का इंडेक्स होता है सेंसेक्स, तो दोस्तों सेंसेक्स में ना टोटल 30 कंपनी लिस्ट होती है। बीएससी में जो 5000 कंपनी जो लिस्ट होती है ना, तो उन 5000 में से ना जोन से भी कंपनी अपने अपने सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, उनके टर्नओवर के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ना, वो टॉप की 30 कंपनी को चुनते हैं और सेंसेक्स में लिस्ट कर देते हैं। और अगर उस 30 कंपनी में ना कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो उस कंपनी को बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी जो अच्छा काम करती है उसको अंदर ले लेते हैं। सेम इसी तरीके से ना एनएससी का जो इंडेक्स होता है वो हमारा निफ्टी होता है, और निफ्टी के अंदर ना टोटल 50 कंपनी लिस्ट होती है। तो दोस्तों 50 में ना 50 में उन्होंने एफ को हटा दिया और नेशनल का एन लगा दिया, तो ये हो गया हमारा निफ्टी 50, है ना। तो निफ्टी में टोटल 50 कंपनी लिस्ट होती है। देखो एनएससी के अंदर जो 1600 प्लस कंपनी होती है ना, उन 1600 में से जोन से भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है अपने सेक्टर में, और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से, उनमें से टोटल 50 कंपनी ये निफ्टी में लिस्ट करते हैं। और अगर वो 50 कंपनी में से कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते ना, तो उस कंपनी को बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी उसमें ऐड कर लेते हैं। तो अगर आपका पैसा इन दोनों इंडेक्स में है ना, तो उसका मतलब ये है कि इंडिया की जो जितनी भी टॉप कंपनी है ना, आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट है। दोस्तों बात करें अगर सेंसेक्स की ना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, और तब इसका जो दाम था वो 100 रुपये था। और अगर आप 2024 में इसका दाम देखते हो ना, तो वो लगा था 85,000 प्लस। और वही अगर हम बात करें निफ्टी की ना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और तब इसका भाव था 1000 रुपये। और अगर आप 2024 में इसका हाई देखते हो ना, तो वो लगा था 26,000 प्लस। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इन इंडेक्स का प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है, इनका भाव बढ़ता और घटता कैसे है। तो पहले बात करेंगे निफ्टी की। देखो निफ्टी में ना मैंने आपको बताया कि इसमें 50 कंपनी लिस्ट होती है, तो जिस तरीके से उस 50 कंपनी में मूवमेंट होती है ना, अगर उसमें लोग ज़्यादा बाय सेल करते हैं, तो हमारा ये इंडेक्स निफ्टी का ये ऊपर नीचे होता है। जिस तरीके से वो 50 कंपनी काम करेगी, वही रिजल्ट हमारे इस इंडेक्स में आता है, ठीक है ना। यानी कि जितनी उसमें बाइंग होती है ना, तो हमारा ये इंडेक्स निफ्टी का ऊपर जाता है, और अगर उन 50 कंपनी में अगर अधिकतर में सेलिंग होती है, तो हमारी ये कंपनी
जाती है नीचे। और अगर उस 50 कंपनी में अगर 20 कंपनी में अगर बाइंग होती है और 30 कंपनी में अगर सेलिंग होती है ना, तो निफ्टी हमारा साइड में चलता है। दूसरा दोस्तों हमारे इकोनॉमी के हिसाब से होता है। अगर कहीं पे अच्छी न्यूज आती है, अगर बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए, तो लोग ना उस 50 कंपनी में बाई करते हैं और तब हमारा ये इंडेक्स ऊपर चला जाता है। और वही अगर दोस्तों कोई बुरी खबर आती है ना, तो लोग क्या करते हैं, उसमें से पैसा निकाल लेते हैं या फिर स्टॉक को सेल कर देते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो हमारा ये इंडेक्स नीचे चला जाता है। यानी कि हमारे इकोनॉमी को ना ये इंडेक्स दर्शा देता है। अगर इंडिया में किसी कंपनी में घोटाला होने वाला है और बड़े बड़े इन्वेस्टर को अगर ये बात पता चल जाती है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, उस कंपनी का शेयर को वो या तो उसका पैसा बाहर निकाल लेते हैं या फिर उस स्टॉक को वो सेल कर देते हैं। तो अगर वो ऐसा करेंगे ना भारी मात्रा में, तो वो शेयर नीचे चला जाता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है हमारे इंडेक्स पे। इंडेक्स पे क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स जो ना वो 50 कंपनी मिलके बना है। सेम सेंसेक्स में 30 कंपनी लिस्ट होती है और वो 30 कंपनी में अगर लोग ज़्यादा बाइंग करेंगे तो हमारा ये सेंसेक्स का जो इंडेक्स होता है ये ऊपर चला जाता है। और अगर उस 30 कंपनी में अगर गिरावट होती है, लोग सेल करते हैं, तो हमारा ये सेंसेक्स का इंडेक्स ये चला जाएगा नीचे। सेम इकोनॉमी की बात होती है, अगर कहीं पे अच्छी खबर आती है तो ये हमारा इंडेक्स ऊपर चला जाता है, और कहीं अगर बुरी खबर आती है, कहीं कुछ घोटाला वगैरह अगर कहीं होता है, तो ये नीचे चला जाता है। दोस्तों निफ्टी 50 चलाने के लिए ना हर स्टॉक का ना अपना अपना वेटेज होता है। जैसे कि HDFC बैंक का जो वेटेज है ना वो 12.11% है। यानी कि अगर HDFC बैंक का शेयर गिरेगा ना, तो ये हमारे निफ्टी को 12% गिरा देगा। वैसे दोस्तों ICICI बैंक का जो है वेटेज है वो 8% है, रिलायंस का हमारा 8% है, इन्फोसिस का 5% है, ITC लिमिटेड का 4.18% है ना। तो दोस्तों ऐसे ना निफ्टी का ना जो टॉप 50 कंपनी ना उनका हर एक कंपनी का वेटेज होता है कि वो आखिर निफ्टी को कितना % चलाती हैं, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप ये शुरू के 7-8 स्टॉक को ट्रैक कर लेते हो ना, तो यानी कि आपने निफ्टी को ट्रैक कर लिया। इसी तरीके से जितने भी इंडेक्स होते हैं ना, उनमें जो कंपनी लिस्ट होती है ना, हर एक कंपनी का अपना अपना वेटेज होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें पैसा लगाते कैसे हैं, पैसा कमाते कैसे हैं। तो इंडेक्स फंड में ना पैसा लगाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 तरीके होते हैं। एक होता है म्यूचुअल फंड, जिसमें आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा दे देते हो और उसको आप ये कहते हो कि हमारा पैसा आप इंडेक्स फंड में लगा दो, तो वो आपका पैसा इंडेक्स फंड में लगा देते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए कि आखिर पैसा लगाते कैसे हैं, पैसा निवेश कैसे करते हैं, पैसा निकालते कैसे हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ये कमेंट मत करना, 1 हफ्ते के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा तरीका हमारा होता है ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो दोस्तों जिस भी ब्रोकर को आप यूज करते हो ना, उसके सर्च बार में आपको लिखना है निफ्टी 20। तो नीचे जो ये खुलेगा ना निप्पॉन का निफ्टी 20, इसका जो प्राइस होता है ना वो आपके निफ्टी का इंडेक्स का ना 1% होता है, और ये निफ्टी को ट्रैक करता है। ETF अपने इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो अगर आप इस स्टॉक को निफ्टी 20 को अगर आप बाय कर लेते हो ना, तो आपका पैसा निफ्टी 50 में लगा है। तो जिस तरीके से निफ्टी 50 चलेगी, सेम आपका ये निफ्टी 20 का प्राइस अप डाउन होता है। दोस्तों इसमें ना दोस्तों निफ्टी 20 में ना आप इंट्राडे भी कर सकते हो, स्टॉक को बाय सेल भी कर सकते हो, होल्डिंग में भी रख सकते हो। जब आपको वहां पर प्रॉफिट मिलेगा तब आप उसे सेल भी कर सकते हो। सेम अगर आपको सेंसेक्स को बाय करना है तो आपको लिखना है सेंसेक्स 20। इसका जो प्राइस होगा ना वो आपके इंडेक्स का, यानी कि सेंसेक्स का जो प्राइस होगा ना उसका 1% होता है उसके ETF का प्राइस। तो आप उसको बाय कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो, होल्डिंग में रख सकते हो, और जब आपको मिले प्रॉफिट तब आप वहां से बाहर हो सकते हो। तो दोस्तों ETF और म्यूचुअल फंड के ऊपर ना आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये निफ्टी क्या होता है, आखिर ये निफ्टी 50 क्या होता है, इसमें पैसा कैसे लगाते हैं। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।